फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वंदना मैथ्स एंड साइंस। आज जो टॉपिक हम करने वाले हैं वो है परसेंटेज जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रतिशत। और इसका सिंबल ये होता है सेंट या शत, मतलब 100 में से कितना। मान लीजिए कि लिखा है 5%, तो 5% का मतलब है कि 100 में से वो 5 या फिर 5 है। आपने किसी बिजनेस में इन्वेस्ट कर रखा है और उसमें आपका 10%, आप उसके शेयर होल्डर है या 10% आपकी हिस्सेदारी है, तो इसका मतलब है कि अगर उसको 100 रुपीज़ का प्रॉफिट होता है तो उसमें से जो 10 रुपीज़ हैं वो क्या हो जाएंगे, आपके हो जाएंगे। या फिर मान लीजिए कि आपके एग्ज़ाम में टोटल जो मार्क्स थे वो आपके 500 थे, उसमें से आपके मार्क्स आए हैं 300, तो कितने परसेंटेज आए हैं आपके, तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई में 100%। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, 5 से ये 20 टाइम कैंसिल हो गया, 3 2 जा 60, तो आपके उस एग्ज़ाम में आए हैं 60%। तो अब हम देख लेते हैं कि हम कुछ नंबर के परसेंटेज कैसे निकालेंगे। यहाँ पे हमें फाइंड करना है 30% ऑफ 40। तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, हम क्या लिखेंगे, 40 मल्टीप्लाई में 30%, मतलब 30 अपॉन में क्या आएगा, 100 आएगा। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 4 3 जा 12 आ गया। लेकिन हम बिना ऐसे करे सिंपली इसका आंसर कैसे निकालें, ये आपको याद रखना है कि अगर नंबर्स में 2 0 हैं तो वो तो डायरेक्टली 100 से कैंसिल हो जा रहे, तो हमें क्या करना है, सिर्फ हमें नंबर की मल्टीप्लाई करनी है। तो 2 5 जा कितना हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 10। सेम हियर 6 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे, 6 5 जा हो जाएगा 30। ये तो वो क्वेश्चन थे जिसमें 2 0 है तो वो कैंसिल हो जा रहे हैं। लेकिन अगर एक ही 0 होगा तो हम क्या करेंगे, तो हमें क्या करना है, उस नंबर की मल्टीप्लाई नंबर से करनी। 25 2 जाए कितना होता है, 50 होता है, और एक के बाद हमें क्या कर देना है, डेसिमल लगा देना है, तो कितना हो जाएगा, वो 5 हो जाएगा। सेम हियर 15 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे, 15 3 जा होता है 45, तो परसेंटेज कितना हो जाएगा, 4.5, क्योंकि एक 0 तो कैंसिल हो जा रहा है, एक 0 जो बच रहा है उसकी वजह से डेसिमल आ रहा है। 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 41 से, तो ये कितना हो जाएगा, 82, 8.2 हो जाएगा। एक 0 100 से कैंसिल हो जाएगा और एक 0 की वजह से डेसिमल आ जाएगा। तो अभी तक जो हम क्वेश्चन कर रहे थे उसमें मल्टीप्लिकेशन करना इजी था, तो वो तो मल्टीप्लिकेशन मेथड था। इसमें अगर हम 45 की 7 से मल्टीप्लाई करें, कोई बड़ा नंबर आ रहा है मल्टीप्लाई करने में, तो हम मल्टीप्लाई करने बैठेंगे, हमें ऐसा नहीं करना है। इसके लिए हम यूज़ करेंगे स्प्लिटिंग मेथड। 45% को हम ब्रेक करके लिख सकते हैं 40 + 5% ऑफ 70। तो अगर हम 40 और 70 को देखें तो दोनों में 2 0 है, एक 0 है, कैंसिल हो जाएगा 100 से, तो 4 7 जा कितना हो गया, 28 हो गया। अब 5 की मल्टीप्लाई 7 से करेंगे, इसमें एक 0 है तो एक 0 कैंसिल हो जाएगा, 7 5 जा 35 होता है, और एक डेसिमल आ गया तो ये हो जाएगा 3.5। इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 31.5। एक और देख लेते हैं 75%, इसको हम स्प्लिट करके लिख सकते हैं 70 + 5% ऑफ 90। ये दोनों 0 100 से कैंसिल हो जाएंगे, 7 9 जा 63, 5 की मल्टीप्लाई 9 से करेंगे, 5 9 जा 45, तो एक डेसिमल आएगा तो वो हो जाएगा 4.5। इन दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा 67.5। अब हम परसेंटेज पे बेस कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। व्हाट परसेंट इज 4% ऑफ 5%, कितना परसेंट है 4% 5% का, कितना परसेंट है, 4 फाइंड करना है हमें, तो 4 हम ऊपर लिखेंगे 4% अपॉन में 5%, ये इसका कितना परसेंट है फाइंड करने के लिए, मल्टीप्लाई में हो जाएगा 100। 4% को हम लिख सकते हैं 4/100, 5% को हम लिख सकते हैं 5/100, मल्टीप्लाई में आ गया 100। इस 100 से ये 100 कैंसिल हो जाएगा, 4/5 मल्टीप्लाई बाय 100, 5 से कैंसिल करेंगे, 20 टाइम कैंसिल हो गया, 4 2 जा 8, तो हमारा कितना आ गया, 80%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नंबर whose 20% इज़ 30% ऑफ 40, वो कौन सा नंबर है जिसका 20% क्या है, 40 का 30% है। तो हम क्या कर लेंगे कि लेट नंबर हमारा कितना है, x है, तो x का जो 20% है वो किसके इक्वल है, 30% ऑफ 40। सिंप्लीफाई करेंगे, 20 को हम लिख सकते हैं 20/100,
यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है कि 2 0 हैं, तो वो 100 से कैंसिल हो जाएंगे। 3 4 जा कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। 20 से इसको कैंसिल करेंगे 5 आएगा। 5 की मल्टीप्लाई 12 से होगी, तो 12 5 जा आ गया हमारा 60। तो वो नंबर कौन होगा, वो नंबर 60 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा चुका है। इफ़ द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज़ इंक्रीज्ड बाय 10%, किसी भी एक रेक्टेंगल की लेंथ को हमने 10% इंक्रीज़ करा, उसकी वजह से उसका जो एरिया है अनचेंज रहेगा, लेकिन उसके लिए हमें उसका ब्रेथ, उसकी जो चौड़ाई है वो कितनी डिक्रीज़ करनी पड़ेगी। तो हमने एज्यूम कर लिया कि इसकी जो लेंथ थी ओरिजिनल वो L थी और ब्रेथ है B। उसके बाद हमने लेंथ को क्या करा, 10% इंक्रीज़ करा। जितना हम इंक्रीज़ करते हैं वो 100 में ही इंक्रीज़ करते हैं। तो जो हमारी न्यू लेंथ है, न्यू लेंथ वो हो जाएगी 110% ऑफ L। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ गया 11L/10। अब हमें न्यू ब्रेथ पता नहीं है, तो हमने एज्यूम कर लिया कि जो हमारी न्यू ब्रेथ है वो कितनी है, कैपिटल B। अगर हम पहले एरिया फाइंड करें तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, ये आ गया। बाद वाला जो न्यू है वो कितना हो जाएगा, 11L/10 मल्टीप्लाई बाय B। L से L कैंसिल हो गया। अगर हम यहाँ से B की वैल्यू फाइंड करें तो B की वैल्यू आ रही है 10/11 B। तो कितना डिक्रीज़ हुई है, पहले ब्रेथ उसकी B थी, अब न्यू ब्रेथ इतनी हुई है, तो डिक्रीज़ कितना हो गया, डिक्रीज इन ब्रेथ। डिक्रीज फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे जो हमारी ओरिजिनल थी उसमें से न्यू ब्रेथ को। 11 अगर हम पे एलसीएम ले लें तो कितना हो जाएगा, ये 11B माइनस 10B या फिर B/11। हमसे उसने ये नहीं पूछा कि कितना डिक्रीज़ हुआ है, कितना % डिक्रीज़ हुआ है, ये पूछा है। तो कितना % डिक्रीज़ हुआ है, जितनी वैल्यू है वो हम ऊपर पुट करेंगे, अपॉन में ओरिजिनल कितनी थी ब्रेथ, और परसेंटेज फाइंड करने के लिए मल्टीप्लाई में 100। इस B से के B कैंसिल हो जाएगा, 100 के अपॉन में आ गया 11%। अगर आप इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखना चाहते हो तो कैंसिल कर सकते हैं। 11 9 जा 99 होता है, 1 रिमाइंडर बच जाएगा, अपॉन में 11%। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।